हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज एक बहुत ही मज़े का दिन है और बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नई चीज़ लेने वाले हैं। ये तो गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ पहले सुनाती हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि ये जो हमारा फ़ोन है ना, इसका कैमरा अब हो रहा है ख़राब। ठीक है, इसका कैमरा तो ये देखो, फ्लेयर लाइट का फ्लेयर आता है इसके अंदर। रिज़ल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है। ये फ़ोन वैसे भी पता नहीं हमने ये व्लॉगिंग के लिए लिया था कि वैसे लिया था मम्मा। हाँ, ये कुकिंग चैनल के लिए हमने लिया था। जब हम कुकिंग चैनल की वीडियोस बनाते थे तब का ये लिया है। इस फ़ोन को काफ़ी देर हो गई है और हम फ़ोन चेंज करने का सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं थी लग रही। हम आईफोन लेना चाह रहे थे और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें भाई, पैसे इकट्ठे करने हैं। पैसे इकट्ठे कर रहे थे और अब हमने इतने पैसे जोड़ लिए हैं मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करके, और बाय गॉड्स विल हमारे पास इतनी सेविंग हो गई है कि हम एक फ़ोन से बेहतर चीज़ लेने लगे हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि शायद हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, हमें पैसे आते हैं जिसकी वजह से हम बहुत नई नई चीज़ें लेते हैं या बाहर घूमते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई, आप हमारे व्यूज़ नहीं देखते, आपको पता नहीं चलता, आप थोड़े से क्रैक हैं क्या कि अभी यार नहीं हुआ है हमारा चैनल मोनेटाइज और हम कोई पैसे नहीं कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल से। लेकिन वैसे तो मेहनत करते ही हैं ना, मेरे पेरेंट्स मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं और उन्हीं पैसों से फिर हम बाहर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर शायद हम व्लॉगिंग ना भी करते तो हम इससे ज़्यादा घूमते, क्योंकि हम हमेशा से घूमते रहते हैं भाई। ऑफ कोर्स आप ज़िंदगी में यार घूमते फिरते भी हैं कि सिर्फ व्लॉगिंग के लिए थोड़ी घूमते हैं। तो भाई, कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। और दूसरा ये कि अभी भी हमें कोई पैसे नहीं आ रहे, कोई यूट्यूब से फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये हमारा शौक़ है, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, हम अपनी मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं इस व्लॉगिंग चैनल में। तो हम उसके लिए एक नई चीज़ लेने लगे हैं ताकि हम अपनी व्लॉगिंग को बेहतर कर सकें। ओके, तो अभी जी मामा डैडा जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, वो चीज़ लेने के लिए। तो वो मामा आपको खुद ही बताती हैं कि वो क्या चीज़ लेने लगी हैं और अपनी वो आपको जर्नी भी बताती हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था और अब वो क्या चीज़ लेने लगी हैं। ठीक है, तो अब मामा की ज़ुबानी उनकी स्टोरी सुने। ये तो जी फ्रेंड्स, अपनी फ़ोन की गैजेट की जर्नी जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं जिस कदर ज़्यादा खुश हूँ ना, वैसे मैं बीमार हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं फेस से बिल्कुल लग नहीं रही कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आज अपनी व्लॉगिंग की जर्नी के लिए जो है वो मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो लेने जा रही हूँ। भाई, हमारे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने बड़ी देर इसका इंतज़ार किया है और बड़ी देर से थोड़े थोड़े पैसे जो है वो इकट्ठा किए हैं। ठीक है, तो आज थैंक्स गॉड कि जी हम इस काबिल हो गए हैं कि जी हम अपनी उस चीज़ को जो है वो हमारा एक ड्रीम था, ठीक है, और हम सोचते थे कि हम वो लेंगे, लेकिन कभी ये भी दिल में आता था कि नहीं यार, ये हमारी पहुंच से बाहर है, हम नहीं ले सकते। तो हम कोई सस्ता सा फ़ोन ढूंढ रहे थे, ढूंढ तो आईफोन ही रहे थे, लेकिन ये था कि चले जी सेकंड हैंड कोई आईफोन ले लेंगे जिससे हमारी वीडियोस जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो है वो उससे भी बेहतरीन लेने को जा रहे हैं। तो ये सारा डिसीजन जो है वो आशर का है। तो मैंने उनको प्लान बताया था, बजट बताया था कि भाई ये बजट है तो इसमें हमें अच्छा सा फ़ोन जो है वो अरेंज कर दें। तो अब उन्होंने फ़ोन से एक अच्छी चीज़ हमारे लिए जो है वो चूज़ कर ली है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। बाकी फ़ोन की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आगे कहीं बाहर चल के हम आपके साथ बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, ठीक है, और साथ में मार्केट पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर जाके आपसे मिलते हैं। जी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक है? तो फ्रेंड्स, एक नया दिन एक नए काम के साथ, और आज हम एक स्पेशल जगह पर जा रहे हैं। मैडम जी को एक नई चीज़ परचेज़ करके दी जा रही है और बड़ी उन्होंने कोशिश की इसके लिए और बड़े टोटके आजमाए, और आज खुदा का शुक्र है कि जी आज हम उनकी एक और ख्वाहिश पूरे करने के लिए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि उस ख्वाहिश के पूरे होने के बाद उनकी जो वीडियोज़ का रिज़ल्ट है वो अच्छा हो जाएगा और अच्छी वीडियोज़ बना सकेंगी। उनके व्लॉगिंग के लिए एक
चीज़ ख़रीदी जा रही है, जो कि आज हम परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा प्लान है जी, लक्ष्मी चौक के पास निस्बत रोड है, वहाँ जाने का प्लान है, जो मी हॉस्पिटल के पास और कवाल मंडी के बिल्कुल दरमियान में है। तो फ़िलहाल हम दोनों उधर निकल रहे हैं और वहाँ पे जाके एक चीज़ ख़रीदनी है। जो चीज़ ख़रीदनी है वो आपको वहीं जाके बताएँगे, दिखाएँगे भी, और उसकी जो डिटेल्स है वो बाद में हम लोग बताएँगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एग्जैक्टली है क्या। लेकिन ये कि उसका ताल्लुक़ रुखसाना के व्लॉगिंग से है, और आज हम जाके परचेज़ करेंगे। दोनों मैं और रुखसाना आज जा रहे हैं। बच्चे आज हमारे साथ नहीं जा रहे, आज हम बाइक पे जा रहे हैं। पहले तो मेरा प्लान था गाड़ी पे जाने का, बट जब पता चला कि बच्चे नहीं जा रहे तो फिर हमने सोचा कि यार चलो बाइक पे चलते हैं, पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, गाड़ी पे जाऊँगा तो बड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पेट्रोल लगेगा, लेकिन बाइक पर जाएँगे तो थोड़ी बचत हो जाएगी। एनीवेज़ अभी हम निकल रहे हैं और फिर बाकी जो अपडेट्स है आपको कुछ रास्ते में देंगे, कुछ वहाँ पहुँच के देंगे, और जो जगह है वो भी आपको दिखाएँगे, जो शॉप है जहाँ से हमें परचेज़ करनी है वो भी आपको दिखाएँगे, और उसकी भी कुछ डिटेल्स बताएँगे। तो चले फिर मिलते हैं बाहर चलकर। तो अभी फ्रेंड्स हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रवा दवा हैं। तो अभी हमने एक जगह पे आके किया है स्टे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है। मुझे पता करनी आशा ने कहाँ लेके जाना है। कहाँ जाना है जी हमने लक्ष्मी निस्बत रोड पे जाना है। लक्ष्मी पता नहीं कितने लक्ष्मी निस्बत रोड पे जाना है। तो अभी है कि आशा भी थक चुके हैं, मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे, ठीक है। और अभी शायद एक जगह पे हमें और रेस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि जी हम मार्केट पहुँचते हैं और फिर जाके वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो शायद वहाँ पे किसी बंदे के साथ आशा की बात हुई भी है। तो फ्रेंड्स अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, और रास्ता में हम अभी हैं कहाँ पे, नसीराबाद के पास है। जो नवाज यहाँ पहुँचे में 15 किलोमीटर हमने लगे 10-12 किलोमीटर कवर कर लिया है। थक गए क्योंकि मैंने पहले भी बाइक चलाई होती है, इसलिए थक जाता हूँ। एनीवेज़ रुखसाना भी थक जाती है बाइक पे, तो अभी हमने ब्रेक लिया है, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। अभी हमें जाना है बहुत दूर, और वो जाना है निस्बत रोड, जैसा कि उसने रुखसाना ने पहले भी बताया। इसको बेचारी को रस्तों का पता नहीं है, जगहों के नाम भी नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीख ले, इसको एटलीस्ट लाहौर की जगहों का नाम तो पता हो, और ये आसार सीख रही है। तो आज हमने जहाँ जाना है वो है लक्ष्मी चौक के करीब निस्बत रोड, ठीक है भाई जी? हाँ जी ठीक है, समझ लगी है। हाँ, तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं दोबारा आपसे। ओके। तो अभी फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं जी ये शॉप पे, जहाँ पे आशा ने मुझे लेके आना था। तो बस अभी अंदर चलते हैं ये, और जाके देखते हैं कि क्या क्या वैरायटीज़ हैं, ठीक है। और फिर आशा ही डिसाइड करेंगे इन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया है, और वो बाद में बताएंगे कि जी हमारे पास 3 ऑप्शन थी, उसमें से एक हमने चूज़ किया। तो चलें अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं। तो जी यहाँ पे बैठे हैं और आशा बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है वो डिसाइडेड थी, लेकिन अभी आशा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा से छूट छुटा हो जाए। तो अभी बैठे हुए मैं दिखाती हूँ और बातचीत हो रही है ज़रा, बातचीत हो रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या डिसाइड होता है। अभी बात हो गई है, ठीक है, और अब बार्गेनिंग चल रही है, और अगर अभी बड़ी चीज़ लेनी है तो उसके ऊपर बातचीत तो होगी। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी भाई ने 2 मिनट लिए हैं, तो वो शायद आगे जाके बात करेंगे और फिर फाइनल होता है। और मुझे भी बेसिकली ब्रांड श्रांड का पता नहीं है कौन सा लेना है, तो वो बाद में आशर आपको बताएंगे कि हम कौन सी ब्रांड का जो है वो ये ले रहे हैं, क्या वारंटी है और क्या फ़ायदा है। क्योंकि हमने 3 कैमरे जो है वो डिसाइड किए थे, और जो मैं लेना चाह रही थी उसमें आशा ने थोड़ा सर्च किया, मैंने भी इनके साथ बैठ के हमने उसको जब देखा तो वो वैसे तो बहुत अच्छा है रिज़ल्ट वाइज, लेकिन यह है कि उसकी वारंटी नहीं है। और सुनने में यह आया है कि जो जब ख़राब हो जाता है तो फिर उसके पार्ट्स नहीं मिलते। तो हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए जो बाद में रिपेयर भी हो सके, क्योंकि जी हम थोड़ा रफ़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये भी कोई सस्ती चीज़ नहीं है। तो इसका ये है कि ये थोड़ा रिपेयर हो सकता है, और बाद में हम इसको ये भी नहीं रिपेयर हो सकता। हाँ, ये थोड़ा सख्त है, ठीक है। और वाटरप्रूफ है, वो वाटरप्रूफ नहीं था, तो कभी बारिश में भी हम इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो इसलिए हमने कहा कभी पानी में भी जाना पड़ जाता है। तो इस वजह से हम जो है वो कोई और चीज़ लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे दूसरी शॉप पे आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आके वही सेम कैमरा हमने देख लिया है, और वो आशा को पसंद आया है। कोई वारंटी शरंटी का कार्ड ऊपर लगा हुआ था, उसका कोई रोला था, तो वो हो गया है। बस अभी आशा बिल करवा रहे हैं, और मैं दिखाती हूँ। तो जी ये यहाँ पे आशा, ठीक है, हाँ जी, क्या पेमेंट करते हुए। और ये शॉप है जहाँ पे हम दूसरी वाली पे आए हैं। बाकी ये सारी डिटेल जो है वो आशा भी आपको बताते हैं, वो दिखाते हैं, और भाई से भी मिलवाते हैं जो यहाँ के इस शॉप के ओनर हैं।
शॉप का बता दीजिएगा। तो जी ये भाई हैं और ये हमने जो कैमरा परचेज़ किया है, तो भाई इसके बारे में बताइएगा। जी, जो परचेज़ किया है उन्होंने कैमरा, एक्शन कैमरा, सबसे बेस्ट कैमरा जो भी सबसे लेटेस्ट मॉडल जाता है वो इन्होंने परचेज़ किया है। और ये कम्बो पैक के साथ है। इसके अंदर आपको टोटल 3 बैटरीज मिलती है, चार्जर मिलती है और एक स्टिक मिलती है। और ये ऑफिशियल 1 ईयर वारंटी के साथ है। ओके, और बाकी क्या ये जो क्या कैमरे हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर है, बेहतर क्वालिटी में है। ये स्मार्ट शेप में G2 के दो ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं, आप एक्शन में यूज़ कर सकते हैं और स्टेबलाइजेशन इसके अंदर बिल्ट इन होता है। ओके जी, और वारंटी कब तक की है इसकी? जी, वारंटी इसकी एक्टिवेशन डेट से स्टार्ट होती है और 1 साल की इसका आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है। ओके, और अगर खुदा न खास्ता बीच में कोई टेंशन आ जाती है तो क्या ये रिपेयरेबल है? वैसे तो उसमें ये रफ एंड टफ कैमरे हैं, इसके अंदर कोई जो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आ भी जाती है तो कंपनी इसको क्लेम करती है। मोस्टली जो है ना ये रिपेयरेबल नहीं होते, तो उसको ये रिप्लेसमेंट ही आपको मिलती है। उसमें तकरीबन 1 से 1.5 महीना आपको देना पड़ता है कंपनी को, तो पीस आपको रिप्लेस होकर मिल जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं DG मैक्स के पास खड़ा हूँ यहाँ पे निस्बत रोड के ऊपर। पहले जिस भाई के पास गए थे वो खुद कहीं से उठा के ले गए थे कैमरा। तो एनीवेज़ मैं यहाँ पे आ गया और इनसे डील हमारी हो गई थी और अभी कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, कोई 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया था इनको मैंने। उसके बाद मेरी लिमिट आउट हो गई, तो अभी मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया है, वो दोबारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनको ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद फिर कैमरा हम लेके जा सकेंगे। और यहाँ पे एक भाई हैं हमारे हैं, भाई नाम क्या आपका? शाहब साहब हैं, यही डील करते हैं। और इनके दूसरे भाई हैं वहीद साहब, ये डील करते हैं। और वहीद साहब से हमारी बात हो गई है, वकास वहीद और बहुत अच्छे हैं जी, बड़े कोऑपरेटिव हैं और हम रिकमेंड करेंगे। अभी हम कैमरा यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम रिकमेंड भी करेंगे कि जी आप ज़रूर इनके पास एक कोऑपरेटिव हैं और इंशाल्लाह उसके बाद भी सपोर्ट देंगे। सेल्स के बाद सपोर्ट बहुत मैटर करती है। हाँ, बहुत मैटर करती है। मैं खुद क्योंकि मार्केटिंग फील्ड से हूँ और IT में डील करता हूँ, तो हमें मालूम है कि जी अगर सेल के बाद सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर काम ख़राब हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद है कि सर कोऑपरेटिव होंगे, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं अभी आपको इनकी शॉप है वो बाहर से भी दिखा दूँगा और इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रुखसाना शॉपिंग करके कैमरे की 1.5 लाख का कैमरा ख़रीद के तो बाहर आ गई है। ये है जनाब DG मैक्स वाले, इनके पास हम आए हैं और इनसे हमने कैमरा परचेज़ कर लिया। ये देखें, ये निस्बत रोड के ऊपर है, ग्वाल मंडी के बिल्कुल सामने ही है। तो जी यहाँ पे ये भाई बैठे हुए हैं, एक फ्रूट फ्रोश, ठीक है, और ये फ्रूट हैं। और अभी मेरा प्लान ये बना है कि जब अभी मैं अब्बू की तरफ जाऊंगी, अब्बू को विज़िट करूंगी और उनके लिए थोड़ा सा फ्रूट लेके जाऊंगी, उनको फ्रूट दूंगी और उसके बाद बस फिर हम जाएंगे घर, ठीक है। और ये यहाँ आशर फ्रूट लेते हुए और इस भाई से फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं जी। अपनी बहुत ही खूबसूरत अपनी ड्रीम चीज़ जो है वो लेकर हम घर पहुँच चुके हैं और अभी अभी बस पहुँचे ही हैं। तो मैंने कहा चले जी हम आपको अपडेट दे देते हैं। तो हमने वहाँ पे ख़त्म किया जहाँ पे हमने फ़्रूट लिए अब्बू के लिए, क्योंकि मैं अपने अब्बा जी के घर के पास ही थी, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि जी मैं उनको मिल के जाऊँ। तो उनके लिए थोड़ा सा फ्रूट लिया और बस उनको दे के पानी पी के तो फिर हम वहाँ से निकल आए। तो उसके बाद रास्ते में हम रुके जी गोरमे नहीं, हम बंदू खां रुके, हाँ जी। वहाँ से हमने दही लिया क्योंकि जी मेरे घर के सारे ही अफराद के पेट हुए हैं ख़राब, ठीक है, थोड़े से लूज़ मोशन लग गए हैं इनको। तो चावल मैं बना के गई थी, तो अभी मैंने इनको कहा है कि जी चावलों के साथ जो है ये दही खाएं ताकि 1-2 दिन में ये ज़रा ठीक हो जाए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद इनको बहुत बड़ी ट्रीट हम देने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले इनको ज़रा थोड़ा सा अपने पेट पूट जो है ना वो सही करने हैं। तो चले फ्रेंड्स, इन बातों को छोड़ें, तो जो चीज़ आज हम लेकर आए हैं ना तो वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। हमारे लिए तो फ्रेंड्स वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, और उसको बड़े शौक़ से हमने ख़रीदा है। और मैं एक टाइम पे लोगों के हाथों में वो चीज़ देखती थी, ठीक है, और बस मैं सोचती थी कि कब हम ये लेंगे। तो मुझे यकीन नहीं था कि भी हम इतनी जल्दी मतलब इस चीज़ को ख़रीद लेंगे, लेकिन डेफिनेट है जी जब हम मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो खुदा जो है वो चीज़ें मुहैया कर देता है। तो ये हमारी गाड़ी की तरह मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ये एक मिरेकल हुआ है कि जिस तरह से गाड़ी की हम ख्वाहिश ज़रूर करते थे, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हम गाड़ी भी ले पाएंगे।
लेकिन ये सब खुदा की मेहरबानी है कि जी हम सोचते हैं तो खुदा हमें मुहैया कर देता है। तो इसी तरह ही इस चीज़ के केस में भी ऐसे ही हुआ है कि हम सोच रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो खुदा ने जो है वो चीज़ हमारे लिए मुहैया कर दी है। ठीक है, खुदा ने अरेंज किया है, वो हमारी मेहनत है। ठीक है, हम बहुत सख्त मेहनत करते हैं। ठीक है, तो खुदा उसके इवज़ हमें जो है वो अजर भी देता है। तो मैं मतलब खुश हूँ कि जी हम मेहनत करके अपने बच्चों के साथ मिल के जिस बात पे एग्री करते हैं, ठीक है, खुदा हमें जो है वो चीज़ मुहैया कर देता है। तो सेकेंडली आशर के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जी उनको जब चीज़ें बताई जाती हैं तो वो ज़रूर उसके बारे में सर्च करते हैं और फिर वो एक ऐसी चीज़ लेके देते हैं कि जी जिससे मेरी बीवी को नुकसान ना हो। ठीक है, पैसे लगे लेकिन उसका फ़ायदा हो। तो इससे ये है कि जी आगे हमारी व्लॉगिंग और ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, और जिस तरह शंबे ने पहले व्लॉग के शुरू में आपको बताया था कि जी अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी चैनल से कोई पैसा नहीं आ रहा, ये हमारी मेहनत का पैसा है। ठीक है, जो हम लोग मियाँ बीवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ही हम थोड़ा जोड़ जमा करके तो अपनी चीज़ें जो है वो बना लेते हैं, थैंक्स गॉड। और अभी भी ये चीज़ भी हमने जो है वो काफ़ी देर से मैं पैसे इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, और बस इसको हमने जो है वो परचेज़ कर लिया है। तो बाकी इसके जो भी फ़ीचर्स वगैरह हैं वो आशर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ी सी गपशप आशर आपके साथ लगाते हैं और फिर हम उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। खाना पड़ना है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक है? तो फ्रेंड्स शुक्र है कि जी अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंच के अभी बस पानी शानी पिया और शुक्र है खुदा के जी खैर खैर से वापस पहुंच गया। जो चीज़ परचेज़ करने के लिए गए थे वो मिल गई है और अभी शंबे वो आपको दिखा भी देती है। उसकी अनबॉक्सिंग जो ना वो कल परसों हम करेंगे थोड़ा फ्री होके, और उसकी जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको, आपसे शेयर करेंगे क्या उसके साथ हो सकता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक है, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है। आई थिंक वो पता चल भी गई होगी आपको, ब्लॉग में मैंने बोला था तो वो पता चल भी गई कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है। एनीवेज सारी जो डिटेल्स हैं, कहाँ से ली, किधर से ली, वो सब आपको बताएंगे और उसकी जो फीचर्स हैं वो भी सारे आपको बताएंगे। अभी शंबे आपको बताती है और हमारी इस चीज़ के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें, किसी तरह की कोई ख़राबी ना आए और हमारे लिए जो है ये ब्लेसिंग का बाइस बने। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ बस दुआ कीजिएगा कि ये हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बार बार टाइम ही निकाल जाता है। सबसे मुश्किल है टाइम निकाल के जाना, चीज़ों को लेना, परचेज़ करना। अब 2 चक्कर लगे हैं मेरे इसके लिए और कुछ समझ ले 8-10 घंटे की जो तगो दो है, उसके बाद जनाब हम चीज़ को सिलेक्ट कर पाए, रिसर्च की, देखा, सारा कुछ करने के बाद उसके बाद फिर बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बहुत सारे टेक्निकल लोगों के रिव्यूज़ देखे और फिर डिसीजन किया कि हमें ये चीज़ परचेज़ करनी है। एनीवेज ये तो अब हम खुद जब यूज़ करेंगे फिर इसके रिव्यूज़ भी देंगे और बताएंगे कि ये कैसी चल रही है। तो अभी ओवर टू शंबे। तो जी गाइस ये कैमरा आ चुका है और मेरे से भाई बिल्कुल वेट नहीं हो रहा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं। ठीक है, तो ये मुझे अभी खोलने नहीं दे रहे, कह रहे हैं जी वीडियो बनाएंगे फिर करेंगे। मैं तो इनको कह रही हूँ अभी वीडियो बनाओ जल्दी से ताकि मैं खोल सकूँ इसको, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पास देखा है, सारे व्लॉगर्स के पास देखा है। एक ये था, एक इसका थोड़ा डिफरेंट मॉडल था और मुझे यकीन नहीं हो रहा जो हमने वीडियोस में देखा है वो आज हमारे हाथ में है। तो यस थैंक्स गॉड, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं इसको जल्द से खोलूँ। तो अभी हम इस ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं और मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि अगला व्लॉग भी हम अभी बना लेते हैं, है ना? ठीक है, ताकि मैं खोल के देख सकूँ ना। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से खोलूँ, ट्राई करूँ कि इसका कैसा कैमरा, क्योंकि ये लोग चेक करके आए, मैंने नहीं किया। ठीक है, मैंने सिर्फ इससे बनी हुई वीडियोस देखी हैं, मैंने इसको चेक नहीं किया। तो मैं इसको ज़रा पकड़ के फुल व्लॉगिंग वाले मोड में करना चाहती हूँ। तो ठीक है, अभी के ब्लॉग को जल्दी से बंद कर देते हैं। आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करेंगे फिर ही आपको इससे बने हुए मज़ेदार व्लॉग्स मिलेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Okay, let's go.